प्रदेश भर के साथ मथुरा जनपद में हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव 10 विकास खंडों में से 4 क्षेत्र पंचायत प्रमुख चुने गए निर्विरोध, जबकि 6 के लिए हुआ निर्वाचन। हमारे साथ विभिन्न ब्लॉक प्रमुख हैं। नंदगांव के रामेश्वर हैं, छाता के महेंद्र सिंह हैं, फरे के नरेंद्र सिंह हैं और मथुरा की सत्यवती गौतम हैं, राया की कृष्णवीर सिंह हैं और माट की हैं आप कल्पना और गोवर्धन की हैं आप हेमलता और साथ ही बलदेव के राजपाल भरंगर। एक और रह गए हैं, वो अभी आते होंगे। वो कहाँ के रह गए हैं आपसे पूछे हम? जिला चौमा के रह गए हैं। नौजे हैं वहाँ से कौन? पातीराम। तो ये सभी ब्लॉक प्रमुख नवनिर्वाचित यहाँ पर आए अपने प्रमाण पत्र लेने के लिए। इसी मध्य हमने इनसे थोड़ी सी ये बातचीत की जो अब आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले हम रामेश्वर आपसे पूछें जी, आप निर्विरोध हुए? जी बिल्कुल। इसके लिए आपने और आपके सगे संबंधियों ने क्या हथकंडे अपनाए? जी बड़ी निर्विरोध चुनाव हुआ है, ऐसे कोई खास मतलब जो कठिन परिस्थितियां नहीं आई, बड़ी सरलता से चुनाव हुआ। और किस किस का आपको सपोर्ट सहयोग रहा? जी हमारे लिए सपोर्ट जो है व्यक्ति विशेष के तौर पे हमारे सभी लोग, मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, विधायक जो है ठाकुर तेजपाल सिंह जी, सभी लोगों ने हमें समर्थन दिया। अच्छा, आपने दोनों धुरियों को मिला दिया अपने लिए, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे पूछें यदि हम महेंद्र सिंह जी, आप भी निर्विरोध चुने गए, कैसे? जी सब लोगों के सहयोग से, मंत्री जी का आशीर्वाद, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के। अच्छा। और नरेंद्र सिंह जी, आप कैसे आए इस राजनीति में? पहले तो कहीं थे नहीं आप? जी बिल्कुल नहीं थे। कैसे आया कि आप बीडीसी का चुनाव लड़े? पहली बार लड़े? जी पहली बार। बीडीसी भी आप निर्विरोध चुने गए थे। तो आप ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमाते हो जी जो निर्विरोध चुन लिए जाते हो? निर्विरोध चुने सर, जो गांव में पंचायत हुई, गांव वालों ने निर्विरोध निर्वाचन किया, हमारा पंचायत करके बीडीसी लड़ा। वोट के लिए नोट का खेल तो नहीं? नोट का खेल तो चुनाव होता तो नोट चलता गाँव में। बताओ आप, गाँव में तो सब पंचायत में जो काम हो रहा है उसमें नोट की कोई बात ही नहीं आती है। अच्छा, चौपाल पर बैठ के पंचायत करके लोगों ने बीडीसी चुन दिया। हाँ, बीडीसी चुनने के बाद कहा आप प्रमुख का चुनाव लड़ो, व्यवहार कुशलता क्षेत्र में है, आप वैसे भी जानकारी कर सकते हो, करे लोग। और आप क्या कहेंगी? आपने तो एक अच्छी जीत हासिल की है। कितने वोट मिले? 119। और आपकी जो प्रतिद्वंदी थी 38 मिले। वो कौन थी? राधिका देवी। राधिका। प्रत्याशी भी आपके यहाँ 6 थे। हाँ। तो क्या लगता था आपको कि 6 प्रत्याशियों के मध्य जीत जाओगे? हाँ, आप जीत ले। हाँ। पूरी सेटिंग गेटिंग हो चुकी थी? नहीं, सेटिंग कुछ नहीं, ये तो व्यवहार और अपना वो होता है व्यक्तित्व। हाँ। सेटिंग कुछ नहीं थी। सेटिंग कुछ नहीं? नहीं, तो अपना व्यवहार। और कृष्णवीर जी? जी सर, आप बताइए, आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? मुझे कोई खास संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि स्टार्टिंग से जिस तरह से राया क्षेत्र की जनता ने मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया था, उससे जो रिजल्ट आया है कुछ चौंकाने वाला नहीं है। शुरू से लग गया था कि जीत एक तरफा है, चुनाव एक तरफा है। मैच एक औपचारिकता थी, जिससे कुछ लोगों ने चुनाव का रूप दे दिया और वहाँ चुनाव हुआ। मुझे 62 वोट मिले। दूसरे कैंडिडेट को जो मुझसे रह गए या जिनसे मेरे संपर्क में नहीं आए, वहाँ दूसरी तरफ 35 वोट आए। तो मैच एक औपचारिकता थी और जनता ने मुझे भरपूर प्यार और सम्मान दिया है। और कल्पना जी, आप कैसा महसूस कर रही हो? आप खुद चुनाव लड़ी या आपको लड़ाया गया? मुझे लड़ाया गया, मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं 61 वोटों से जीती हुई हूँ और जनता के सहयोग से खुशी हासिल हुई। जनता के सहयोग से ही आप जीती हैं और जनता का ही सहयोग करना है अब आपको, है ना? कैसे क्या करना है जानती हैं? जी बुला रहे। और आपसे जाने हम, आप चुनी गई हैं गोवर्धन से, है ना? 5 से 10 तक मैंने आनोर से प्रधान रही। हाँ। उसके बाद जब से नेतागिरी में हमारे राजवेंद्र है, इसके रालोद के उपाध्यक्ष हैं, रालोद पार्टी से वो रखते हैं। पूरन प्रकाश जी और विधायक जी के सहयोग हमारा रहा। बाकी सारे जो हैं रावत मुख्यमंत्री जी लक्ष्मी नारायण जी, रावत जी, सब ने हमें सहयोग किया, सारी जनता ने हमें सहयोग किया। बहुत सहयोग से मेरा काम हुआ और आगे भी होता रहेगा। जी, आप क्या कहेंगे बलदेव से चुनने के बाद? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बलदेव में तो कोई परेशानी और दिक्कत थी नहीं। वहाँ तो माननीय चौधरी जैन जी का आशीर्वाद मुझे मिला
उसके बाद मुझे जो है हमारी पार्टी के अध्यक्ष माननीय सिकरवार जी का मुझे आशीर्वाद मिला, और उसके बाद मुझे हमारे बड़े भाई रामवीर सिंह जी का आशीर्वाद मिला, और सभी बीडीसीओ का एक स्वर से मुझे आशीर्वाद मिला, जनता का मुझे आशीर्वाद मिला। मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं हुई और चुनाव निर्विरोध हो गया वहाँ का। चुनाव निर्विरोध चुनाव। और आपने अपने पुत्र को क्यों खड़ा किया था? मतलब क्यों पर्चा भरवाया? वो तो ऐसा था, थोड़ा हमें ये था कोई पर्चे में कमी न हो जाए, कहीं उसमें दिक्कत ना आ जाए, इसलिए हमने थोड़ा सा 2 पर्चे डलवा दिए थे, वैसे कोई बात नहीं। तो ये थे मथुरा जनपद के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख, जिनमें से 8 ब्लॉक प्रमुखों का साक्षात्कार हमने अभी आपको दिखाया, और ये बताया कि इनके अलावा 2 और नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख और हैं, जिनमें से एक नौझील के हैं सुमन और चौमुआ के पातीराम। और आप जिलाध्यक्ष हैं रालोद के, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव हुआ है सही मायने में सही हुआ है। जनता ने जिन कैंडिडेटों को चुना था वो अपनी जगह सही उतरे हैं, और ये तो चलता ही है जैसे आप कह रहे थे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं चला है आपके इसमें मथुरा जिले में। और इसमें आधे ब्लॉक प्रमुख हमारे लोकदल के हुए। आपने कहा कि इतना ज्यादा नहीं, हाँ, इतना ज्यादा नहीं चला है, और आधे ब्लॉक प्रमुख हमारे लोकदल के हुए, और वो भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग रहा है उसमें। इस वजह से तो आधे से ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर लोकदल और भाजपा के ही सारे ब्लॉक प्रमुख हुए। और आप क्या कहोगे? मैं तो सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ। हम तो पहले अपने विधानसभा की बात करेंगे। जनता ने जिस तरह जिला पंचायत के चुनाव में पूर्व मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण को आशीर्वाद दिया, जन भावनाओं से जिला पंचायत अध्यक्ष का पद भाजपा को जनता की भावना से मिला। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख के भी चुनाव में तीनों ब्लॉकों में, पूरे जनपद में, केवल मथुरा जनपद में छाता विधानसभा ही एकमात्र ऐसी विधानसभा है जिसमें 3 ब्लॉक हैं, छाता, चौमुआ, नंदगाम। छाता और नंदगाम दोनों का रिजल्ट तो उसी दिन, जिस दिन पर्चे का टाइम था, उसी दिन निर्विरोध होके आ गया। चौमुआ में आज बहुत बड़ी जीत जिले में हमारे पातीराम जी ने दर्ज की, मंत्री जी के समर्थक ने। इससे निश्चित रूप से ये साफ होता है। मैं आज आपके सामने ये कह के जाना चाहता हूँ, जनता के आशीर्वाद से जनता ने आने वाले विधानसभा के चुनाव का जो संदेश है वो पब्लिकली रूप से आपके माध्यम से दे दिया है, और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा में छाता विधानसभा पर पूर्व मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से पूरे उत्तर प्रदेश में जीत के आएंगे। अब शौकत अनुभूति है, मेहनत सफल हुई। हाँ, मेहनत सफल हुई। और जो हमारा जो 25-30 वर्ष तक जो हमने यहाँ राज कर्मचारियों का जो नेतृत्व किया और सेवा की, उसी का लाभ जो आज हमारी पत्नी को मिला। 20 साल से ये निर्विरोध मथुरा ब्लॉक की जो है खेत पंचायत सदस्य चुनती जाती रही है। मैं भी कई बार खेत पंचायत सदस्य चुना जाता रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन अब की बार क्षेत्र की जनता ने, या वो ब्लॉक पिछड़ा विकास नहीं हुआ, तो क्षेत्र की जनता ने और समस्त बीडीसीओ ने एक राय से मेरी पत्नी को ब्लॉक प्रमुख मथुरा, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लॉक है, उसके लिए इनका नाम प्रस्तावित किया। और मेरे सभी क्षेत्र में और राज कर्मचारियों ने, जनता ने, सब ने मेरा सहयोग किया, और आप लोगों के सबके आशीर्वाद रहे कि आज जो है इस बहुत बड़े संघर्ष में 6 प्रत्याशी थे, और आज हम भारी मतों से जीते। 81 मतों से हमने विरोधी को परास्त किया, 119 मत हमने प्राप्त किए। आप क्या कहेंगे? क्षत्रिय अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे जनपद में कमल का फूल खिल रहा है, कि ये जो चुनाव है ये सिंबल का नहीं था। सभी प्रत्याशी निर्दलीय थे। फिर आप कैसे कह रहे हो कि कमल का फूल खिल रहा है? निर्दलीय थे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा सपोर्ट, सहयोग, समर्थन प्रत्याशी को था, और जहाँ समर्थन दिया है, जहाँ सपोर्ट किया है, वहाँ हर जगह बीजेपी के समर्थन से, बीजेपी सपोर्ट से प्रत्याशी जीते हैं। मथुरा में मैं ये कह सकता हूँ, क्या वो सांसद हो, क्या आपका चेयरमैन ही हो, क्या आपका ये ब्लॉक प्रमुख ही हो, या जिला पंचायत हो, कमल का फूल खिल रहा है, और पूरे प्रदेश में, देश में खिला हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी कमल का फूल खिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मथुरा में सत्यवती गौतम को भारी बहुमत से जिताया है, भारतीय जनता पार्टी ने जिताया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ।
और सबसे बड़े ब्लॉक की आप प्रमुख बनी है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ब्लॉक, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्लॉक है आपका, लोगों के बराबर है। मथुरा सदर और अच्छे मतों के अंतर से जीती है ना। हाँ, जीते हैं। तो हमारी आपको शुभकामनाएं हैं, कुछ आपकी भी कामनाएं हैं हाँ, आम जनमानस के प्रति। कामना है सबके लिए विकास करेंगे। जिन्होंने हमको चुना है, बीडीसीओ ने चुना है, जनता ने चुना है, जनता ने प्यार दिया है, सम्मान दिया है, सबको सबका करेंगे और विकास करेंगे। सब गांव-गांव में जाके सबकी समस्याएं सुनेंगे, जो समस्याएं होंगी, जो परेशान होंगे उनकी भी समस्याएं सुनेंगे और विकास करेंगे। और नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों के मध्य ये हैं नौजील की नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख सुमन चौधरी, पत्नी राजेश चौधरी। क्या कहेंगे आप अपने निर्वाचन के बाद? आप कुछ मतलब इतनी खुश हैं? हाँ जी। या कोई कष्ट भी है? नहीं, कष्ट कोई क्या ऐसी होगा? घटना हो गई क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। खुशी में कुछ कह नहीं पा रहा। कुछ नहीं हुआ। तो अपने क्षेत्र के निवासियों को क्या भरोसा दिलाना चाहोगी आप, और अपनी जीत का श्रेय किसे देंगी? जनता को। जनता को। हाँ, जो उन्होंने उम्मीदें की हैं वो पूरा करने का प्रयास करूंगी। और आप बता दीजिए कि कैसे जीत पाई? चुनाव बड़ा संघर्ष का चुनाव रहा और ज्यादातर पार्टी के लोग वहां पर एकत्रित होकर मेरे खिलाफ चुनाव लड़े, और वो ऐसा क्षेत्र है जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव कम माना जाता है। उस क्षेत्र में जाकर के चुनाव में संघर्ष किया और जनता ने जिस तरह से प्यार, स्नेह, समर्थन दिया, उससे मैं जनता का कृतज्ञ हूँ। उसी के कारण से सफल भी हुई वहाँ पे आज। वहाँ कुछ लोग आए, अचानक मॉब आया, जो हमारे विरोधी कैंडिडेट थे ललित, जिनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, और आकर के लोगों से मारपीट करना शुरू कर दिया, तमंचे लहराना शुरू कर दिया। पर हम लोग और प्रशासन ने बड़ी सूझबूझ के साथ उस सब घटना को दरकिनार किया और जनता ने जिस तरह से उनको नकारा। घायल वगैरह तो नहीं हुआ? एक व्यक्ति घायल हुआ है, सीरियस है वो, उसको जो है हॉस्पिटल एडमिट किया गया था, वहाँ से रेफर कर दिया मथुरा, हो सकता है उसको आगरा ले जाना पड़े। किस पक्ष का है? हमारे पक्ष का है। क्या नाम है? रवि। क्या हुआ? वो खड़ा हुआ था, आकर के ललित चौधरी ने उसमें एकदम ईंट मारा और पूरा क्रेट उठा करके, इसका कोल्ड ड्रिंक का क्रेट होता है, उठा करके उसके सर को मारा। वो पूरा यहाँ से घायल हो गया है और एक पुलिसकर्मी घायल है। एसओ में ईंट मारी उन्होंने, यहाँ पे पुलिसकर्मी ने हाथ लगा दिया तो वो घायल है, उसके शायद फ्रैक्चर है। कई लोगों को चोटें लगी, पथराव हुआ और ये कोशिश की कि बूथ को लूट लिया जाए। वो तो प्रशासन वहाँ सख्त था और मजबूती से खड़ा हुआ था, तो वो बूथ लूट करके ले जाते। प्रदेश भर के साथ मथुरा जनपद में हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव शांतिपूर्ण रहे। ये चुनाव और निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख लेने के लिए पहुंचे अपने प्रमाण पत्र कलेक्ट्रेट, जिनमें से अधिकांश ब्लॉक प्रमुखों से हमने आपको मिलवाया और उनकी बातें सुनवाई कि कैसे कौन कहां से जीता। और हम उम्मीद करते हैं कि जैसी बातें इन नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों ने कही हैं, उन्हीं के अनुरूप इनकी कार्यशैली भी रहेगी और जन अपेक्षाओं पर ये खरे उतरेंगे, अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। नियो न्यूज के लिए कैमरा पर्सन गोपाल जग्गा के साथ योगेश खत्री।